नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी ब्लॉग में। आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसमें आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको जो है समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पूरा कंप्लीटेड मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, इसमें से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, जो कि संभावित क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अगर चैनल में नया आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप सीजी पुलिस या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यहाँ पर देखिए, सफ़ेद कौवा कहाँ के चिड़ियाघर में है। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सफ़ेद कौवा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान तथा 11 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? छत्तीसगढ़ में जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं तथा 11 अभ्यारण्य हैं। ये आपको जो है याद कर लेना है। 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 अभ्यारण्य हैं छत्तीसगढ़ में। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान ही स्थापित है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ चुका है कि छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए या आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है छत्तीसगढ़ में। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, ऐसा करके। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। स्थान बीजापुर। ठीक है, बीजापुर में जो स्थान है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 12,058 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र। ठीक है, सॉरी 12,000 बोल रहा हूँ, 1258 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र है। और प्रमुख जीव बाघ टाइगर है ना। प्रमुख जीव क्या है? बाघ टाइगर। यहाँ जो है बाघ और टाइगर जो है उनकी संख्या अधिक है। ठीक है, बाघ और टाइगर जो कहाँ अधिक मिलते हैं? यहाँ पर जो है बाघ और टाइगर जो है अधिक संख्या पर मिलते हैं। आगे देखते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटुरु गेंग सेंचुरी बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, इसलिए जो है इसे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान नाम रखने का कारण क्या था, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। ठीक है, राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में घोषित किया गया है। ठीक है, और प्रदेश सरकार ने 2009 में यहाँ टाइगर रिजर्व लागू किया। ठीक है, प्रदेश सरकार ने 2009 में यह टाइगर रिजर्व यहाँ लागू हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक बताई है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। ये एक एक पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, है ना। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। पूरा नाम जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है पूरा नाम, और स्थान है कोरिया व सूरजपुर। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कोरिया व सूरजपुर में ये स्थित है। और क्षेत्रफल कितने हैं? 1441 वर्ग किलोमीटर है, सबसे विस्तृत है ना। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का कितना था? 1258 वर्ग था। इसका कितना है? 1441 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है।
मतलब ये उससे ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। और प्रमुख जीव हैं नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर आदि। यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं भाई? यहाँ पर देखिए नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर आदि जो हैं जीव यहाँ पर पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। गठन के समय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से गठित हुआ था और 2002 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से नाम से परिवर्तन कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से रखा गया है, ठीक है। तो इसमें इतनी जानकारी काफ़ी है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। स्थान जो है बस्तर है, बस्तर में क्या है? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 200 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मतलब ये दोनों से छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और बड़ा कौन है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इतना आपको रट लेना है। प्रमुख जीव है इसमें पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, ठीक है। पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी जो है इसमें प्रमुख जीव है। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस उद्यान में भैंसादरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। मगरमच्छ पाए जाते हैं। वर्ष 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था, ठीक है। वर्ष 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है, ठीक है। वर्तमान में यह लागू नहीं है। आगे देखते हैं। कांकेर घाटी के बीचों बीच कांकेर नदी बहती है, इस कारण इसका नाम कांकेर घाटी पड़ा। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण किया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी मैना जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। कांकेर घाटी में उड़न गिलहरी एवं रिसस बंदर पाए जाते हैं। कांकेर घाटी में कुटुमसर की गुफाएं स्थित है, जिसमें अंधी मछली पाई जाती है। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा तो कि कुटुमसर की गुफाएं में जो है मछली पाई जाती है, वो मछली क्या होती है? अंधी होती है ना। तो इस प्रकार ये सारी जानकारी जो है कांकेर घाटी के उद्यान से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। और विशेष इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता देता हूँ, IMP इसमें सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी है, ठीक है। सबसे प्राचीन अभ्यारण्य जो है सीता नदी है, जो कि 1974 में इसका जो है निर्माण हुआ। सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य है भोरामदेव 2001 में, ठीक है। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला, जो कि 600 वर्ग किलोमीटर जो है फैला हुआ है ना। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? तमोर पिंगला, जो कि 608 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और देखते हैं आगे। सबसे छोटी अभ्यारण्य बादलखोल, सबसे छोटी अभ्यारण्य बादलखोल है, जो कि 105 वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक सोनकुत्ता तो गोमडा अभ्यारण्य रायगढ़ में, ठीक है। सर्वाधिक बाघ अचनाकमार तो मुंगेली में। सर्वाधिक नीलगाय है ना, सर्वाधिक नीलगाय कहाँ पाई जाती है, ऐसा करके पूछ दिया तो तमोर पिंगला और सेमरसोत, ठीक है। तमोर पिंगला और सेमरसोत में जो है सबसे अधिक नीलगाय पाई जाती है। सर्वाधिक वन भैंसा एवं मोर उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद, ठीक है। उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद में जो है वन भैंसा एवं मोर पाए जाते हैं। सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है सीता नदी धमतरी में। तो इस प्रकार जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके बीच देखिए मैंने लाया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है CG पुलिस या फिर CGPSC CG में जो है पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैं एक क्वेश्चन का संग्रह आपके बीच जो है ला कर रखा हूँ। इसमें आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव पर विचार करते हैं यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ में वन्य जीव, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? जैसे कि मैंने आपको बताया 3 है।
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गुरु घासीदास है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांकेर घाटी है, पता चल गया होगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती है, जो कि 1978 में बना। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या 11 है। कितने अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में? 11 अभ्यारण्य है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तंबोर पिंगला, जो कि 608 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादल खोल है, जो कि 105 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी धमतरी में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य भोरमदेव कवर्धा में स्थित है। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कांकेर घाटी में स्थित है और वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व अचना कमार में स्थित है। तो इस प्रकार से जो है आपके ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो है सही विकल्प लेके आया हूँ, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सफ़ेद कौवा कहाँ के चिड़ियाघर में है? तो सफ़ेद कौवा कहाँ के चिड़ियाघर में है? तो ये इसका आंसर है पेंडारी कानन बिलासपुर। ठीक है, पेंडारी कानन बिलासपुर में जो है सफ़ेद कौवा स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है तमोर पिंगला, है ना। तमोर पिंगला जो इसका राइट आंसर है। राज्य के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है? चलिए बताइए, मैं इसका आंसर छुपा दिया हूँ, मैंने आपको बताया है कि इसका आंसर क्या है आगे वीडियो में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। राज्य के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है? बताइए। तो इसका सही आंसर है चीतल। ठीक है, चीतल जो इसका राइट आंसर है, जो कि सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जानवर है। कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी? कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1975 में। ठीक है, 1975 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में है? बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में है? तो किस जिले में है? जसपुर जिले में जो है बादलखोल अभ्यारण्य स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उधर गोमद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो उसका सही आंसर है दक्षिणी भाग। ठीक है, दक्षिण भाग में जो है स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं? राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या है। अचना कमार में जो है राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं इसमें, भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया? वर्ष 2001 में। चलिए इसको बताइए, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं? किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास 2 सेकेंड है। सही आंसर इसका बारनवापारा, जहाँ पर सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बारनवापारा इसका सही आंसर है। कौन सा अभ्यारण्य मैकाल श्रृंखला की दक्षिण पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कौन सा अभ्यारण्य मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो उसका सही आंसर है अचना कमार वन्य जीव अभ्यारण्य। राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? राज्य में जो है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? उसका सही आंसर है 1973 में, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया गया। राज्य में वन निगम का गठन हुआ था
तो राज्य में वन नियम का गठन हुआ था 22 मई 2001 को। ठीक है, 22 मई 2001 में जो है वन निगम का गठन हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, तो इसका सही आंसर है बादलखोल, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन है? कांकेर घाटी। बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में किन वृक्षों की बहुलता है ना? बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में किन वृक्षों की बहुलता है? तो इसका राइट आंसर है सौगोन, जहाँ पर सौगोन वृक्ष की क्या है? बहुलता है। छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य, छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य है, कौन है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए CGPSC 2014 में एक क्वेश्चन आ चुका है, पूरा संग्रह लेके आया हूँ मैं आपके लिए। छत्तीसगढ़ राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में पहाड़ मैना को संरक्षित किया जा रहा है? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो है पहाड़ी मैना को जो है संरक्षित किया जा रहा है। आगे देखते हैं इसमें, किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतलता रहती है ना? किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतलता रहती है, ऐसा करके पूछा गया है। तो बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य में जो है ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतलता रहती है। भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य वन भैंसों का संरक्षण प्रदान करने हेतु कब स्थापित हुआ? तो 1983 में जो है ये स्थापित हुआ। किस अभयारण्य से होकर बालमदेई नामक नदी प्रवाहित होती है? तो बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य से होकर बालमदेई नामक नदी जो है प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं, कौन सा अभयारण्य हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य जो है हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं इसमें, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया है? तो ये सभी जो है बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, ये सभी के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है बनाया गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो दंतेवाड़ा जिले में जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कानन पेंड्री मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? तो यह है बिलासपुर जिले में स्थित है। जो कौन स्थित है? कानन पेंड्री मिनी चिड़ियाघर, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। भीमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? भीमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? तो उसका राइट आंसर है बीजापुर। बीजापुर में भीमगढ़ अभयारण्य स्थित है। वर्ष 2011 में राज्य सरकार किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में गठित किया है? सरगुजा, जसपुर, इसका राइट आंसर है। राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी कुटरू किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी कुटूर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है, राज्य के किस जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो जसपुर जिले में जो है सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। आगे देखते हैं इसमें, राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य मड़िया तथा मोहिया जनजातियों का निवास स्थान है? तो गुरघासी यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान लिखा गया है, जो गलत है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है अभयारण्य मड़िया तथा मोहिया जनजातियों का निवास स्थान है। ठीक है, राज्य का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य इब एवं डोडकी नदियों का जलगम क्षेत्र है? तो बादलखोल जो है, बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य इब एवं डोडकी नदियों का जलागम है क्षेत्र है। सेंढर नदी राज्य की किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है? तो सेमरसोद से होकर जो है वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है।
तातापानी नामक गर्म जल का स्रोत किस अभ्यारण्य के नज़दीक है? बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर है सेमर स्रोत से होकर जो है तातापानी नामक गर्म जल का स्रोत के नज़दीक है। देवी झीरिया का मंदिर किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? देवी झीरिया का मंदिर किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है तमोर पिंगला, है ना। तमोर पिंगला में जो है देवी झीरिया का मंदिर स्थित है। इंद्रावती नदी राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है? तो इंद्रावती नदी जो है भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? CGPSC IMP क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य अभ्यारण्य है, ये देखिए CGPSC में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं बताइए। मैंने आपको बताया था वन्यजीव अभ्यारण्य कितने छत्तीसगढ़ में, तो 11 इसका सही आंसर है ना। 11 कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 11 वन्यजीव या फिर अभ्यारण्य भी पूछेगा आपको। वन्यजीव शायद यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन आपको अभ्यारण्य कितने हैं ऐसा करके भी पूछ सकता है। तो आपको क्या आंसर देना है? 11 ही इसका आंसर देना है। वन भैंसा का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है? बताइए वन भैंसा का घर, जहाँ पर वन भैंसा अधिक पाए जाते हैं, उसका घर कौन से राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है? तो उसका सही आंसर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को जो है वन भैंसा का घर कहा गया है। अचानाकमार वन्यजीव अभ्यारण्य को कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? उसका सही आंसर है 2005, वर्ष 2005 में जो है अचानाकमार बायोस्फीयर को रिजर्व घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के लेमरू क्षेत्र का प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है। यह क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह कोरबा जिले में जो है स्थित है, कोरबा जिले में। अचानाकमार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया? उसका सही आंसर है वर्ष 1975 में। आगे देखते इसमें कब अचानाकमार वन्यजीव अभ्यारण्य में लुप्त प्राय माउस डियर देखा गया? तो उसका सही आंसर है अप्रैल 2008 में जो है अचानाकमार वन्यजीव अभ्यारण्य में लुप्त प्राय माउस डियर देखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन राष्ट्रीय अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी? आपके ऑप्शंस है ABCD, बताइए। तो इसका सही आंसर है बादलखोल व तमोर पिंगला को मान्यता दी गई है। राज्य की कौन सी प्रजाति या प्रजातियां संकटग्रस्त है? बाघ, वन भैंसा, काला हिरन, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी, जो कि बाघ, वन भैंसा और काला हिरन जो है संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। ठीक है, जो कि संकट के जो है उसमें है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था? तो उसका सही आंसर है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था। राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सोन कुत्ते मुख्य रूप से पाए जाते हैं? राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सोन कुत्ते मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर है उदंती, है ना। उदंती अभ्यारण्य में जो है सोन कुत्ते मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पामेड़ के अतिरिक्त और किस वन्यजीव अभ्यारण्य में वन भैंसों का संरक्षण किया गया है? तो उसका राइट आंसर है भैरमगढ़। राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? गौर, है ना। राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो उसका सही आंसर है बारनवापारा, है ना। बारनवापारा इसका राइट आंसर है। तुरतुरिया
नामक ऐतिहासिक स्थल किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? तो बारहनवापारा अभयारण्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भोराम देव जो है राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। आगे देखते हैं, देवधारा नामक जलप्रपात किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? देवधारा नामक जलप्रपात किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? तो उसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बारहनवापारा जी, बारहनवापारा जो है इसका राइट आंसर है। राज्य का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोंड तथा उड़िया जनजातियों का निवास स्थान है? तो बारहनवापारा इसका राइट आंसर है, जहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य गोंड तथा उड़िया जनजातियों का निवास स्थान है। आगे देखते हैं, कांकेर घाटी में कांकेर नदी के किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक सरल स्थल है? उसका राइट आंसर है भैंसा दरहा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? बताइए, मैंने आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान बता दिए हैं, तो चौथा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? जी, सही आंसर, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जो छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। गुड। सोंढूर नामक जलाशय किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? सोंढूर नामक जलाशय किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सीता नदी, है ना। सीता नदी नामक जलाशय में जो है ये स्थित है। राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर है उदंती अभयारण्य में जो है उड़न गिलहरी पाई जाती है। किस वन्यजीव अभयारण्य में की दक्षिणी पश्चिमी सीमा रेहड़ नदी बनाती है? तो तमोर पिघला वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी पश्चिम सीमा रेहड़ नदी बनाती है। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में गाने वाली मैना पाई जाती है? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो है गाने वाली मैना पाई जाती है। मनियारी नदी किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है? तो मनियारी नदी जो है अचानकमार अभयारण्य से होकर गुजरती है। राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में सफ़ेद भालू देख सकते हैं? तो सफ़ेद भालू कहाँ देख सकते हैं? अचानकमार में ही सफ़ेद भालू हमको दिखाई देगा, अचानकमार अभयारण्य। रायगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित किस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल तथा गौर आदि वन्य प्राणियों का आवास है? तो बादलकोल अभयारण्य में जो है वन्य प्राणियों का जो है आवास है। आगे देखते हैं, 278 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत गोमड्डा अभयारण्य किस वर्ष में सूचांकित हुआ था? 278 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत गोमड्डा अभयारण्य किस वर्ष में सूचकांकित हुआ था? तो उसका सही आंसर है वर्ष 1975। राज्य के किस जिले में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है? ठीक है, राज्य के किस जिले में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है? तो बताइए कौन से जिले में जो है क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है? आपके ऑप्शन है जांजगीर चांपा, सरगुजा, जसपुर, कोरबा। तो इसका राइट आंसर है जांजगीर चांपा में जो है क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है। आगे देखते हैं, उदंती, सीता नदी तथा अचानकमार अभयारण्यों को भारत सरकार ने कब टाइगर रिजर्व योजना में शामिल किया? तो उसका राइट आंसर है वर्ष 2006 में। ठीक है ना, वर्ष 2006 में जो है उदंती, सीता नदी, अचानकमार अभयारण्यों को भारत सरकार ने टाइगर रिजर्व योजना में शामिल किया। मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास भैंसा दरहा किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है बस्तर जिले में है। लुप्त हो चुके चीते पहले बहुत कहाँ पाए जाते थे? तो कांकेर में। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
वन भैंसों का संरक्षण किस अभयारण्य में होता है? तो वन भैंसों का संरक्षण इन तीनों अभयारण्य उदंती, बहरमगढ़, पामेड़, इन जो अभयारण्य हैं वहाँ पर होता है। आगे देखते हैं, ब्रैंड नस्ल का बारहसिंघा किस वन में पाया जाता है? तो ब्रैंडरी नस्ल का बारहसिंघा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। माउस डियर दुर्लभ प्रजाति के हिरण किस अभयारण्य में है? तो अचानाकमार के अभयारण्य में है। जनजाति महत्व का वृक्ष है महुआ, ठीक है। जनजाति महत्व का वृक्ष क्या है? महुआ, महुआ, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसमें किस पर्व में कमदत्वती वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है? कर्मा, ठीक है। कर्मा में जो है कर्मदवती वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। नशीला पेय देने वाला बस्तर का पेड़ है। नशीला पेय देने वाला बस्तर का पेड़ कौन सा है? सल्फी या सल्फी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। अगर इसका क्वेश्चन अगर बचा होगा थोड़ा बहुत, मैं उसको सेकेंड पार्ट में जो है अपलोड कर दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में जो है आपके छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पूरे क्वेश्चन और ऑर्डर क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा दिए हैं। इससे आगे का क्वेश्चन इसमें से नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐड किए हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर जो है संग्रह में लाया हूँ आज, जो कि आपके बीच मैंने रखा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के 90% जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, 90-95%, ठीक है। अगर 5% आपका बचा होगा तो मैं उसको सेकंड पार्ट में, ठीक है, अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो है आप तक ऐसे वीडियोस